कि वाजपेयी ने कहा था अपने फौजियों को कि पाकिस्तान में जो फौज है वो तो टैक्स कलेक्टर हैं और तुम प्रोफेशनल फौजी हो। तो ये हमारा दुश्मन बनिया हमें ये ताने दे रहा था। तो अगर हम अच्छे, अभी जो कहा जी आईएसआई जानती है, तो पूरे इदारे आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी को बदनाम कर दिया। इस पे इंडिया में क्या कुछ हो रहा है पढ़े न जरा। हमें कहते हैं जी फलां बात है, तो जो जवाब इस बात का नहीं देते हमारे पीटीआई वाले हजरात। इन्हें तो ये भी पता नहीं चला, यहां बैठ के मीटिंग हो रही थी, शाम को मोदी ने कश्मीर हजम अपना जो है वो हड़प कर लिया। इन्हें तो ये तक पता नहीं फिर क्यों मोदी को वोट दिया सलामती काउंसिल की सीट के लिए, ये इसका जवाब ही नहीं देता। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान जहां एक और पूरी दुनिया के सामने चिल्लाता फिरता है कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की बढ़ती ताकत से वह घबराता रहता है। भारत की बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है, दुनिया भर के देशों से भीख में रडार सिस्टम और एयर स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम मांग रहा है। कहीं चीन के पास जाकर मिसाइल सिस्टम की गुहार लगाता है, तो वहीं दूसरी ओर तुर्की के पास जाकर रडार सिस्टम को मांगने की गुजारिश करता है। भारत की बालाकोट एयर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने अब तुर्की से रेटिना और आरटीपीएक्स पैरामीटर सर्विलांस रडार को भीख में देने की गुजारिश की है। पाकिस्तान तुर्की और चीन से हथियारों की भीख मांगता है और फिर पूरी दुनिया में उन्हें गाता फिरता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब अपनी ही एजेंसी आईएसआई को कोस रही है, पाकिस्तान की इमरान सरकार की धज्जियां उड़ा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सियासत जिन्होंने की, इक़्तिदार पर कब्जा किया, मुल्क तोड़ दिया, उन्होंने दरिया बेच दिए, उन्होंने ऑपरेशन जबराल्टर 64 में ऑपरेशन जबराल्टर में मार खाई, फिर हमसे सियाचिन चला गया। ये वही वक्त था जब हमारे कुछ आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे वो एक आदमी थे, लेकिन उन्होंने सियासत की, इक़्तिदार पर कब्जा किया। नतीजा क्या हुआ? फौज भी बदनाम हुई, मुल्क भी कमजोर हुआ और शिकस्त भी हुई। तो इसका एक ही इलाज है कि जो उनका काम है वो करेंगे, उसमें वो खूब मश्क हम पहुंचाएंगे, खूब मजबूत होंगे, दुश्मन खौफजदा होगा। वरना मैं ये कह रहा था कि वाजपेयी ने कहा था अपने फौजियों को कि पाकिस्तान में जो फौज है वो तो टैक्स कलेक्टर हैं और तुम प्रोफेशनल फौजी हो। तो ये हमारा दुश्मन बनिया हमें ये ताने दे रहा था। तो अगर हम अच्छे, अभी जो कहा जी आईएसआई जानती है, तो पूरे इदारे आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी को बदनाम कर दिया। इस पे इंडिया में क्या कुछ हो रहा है पढ़े न जरा। हमें कहते हैं जी फलां बात है, तो जो जवाब इस बात का नहीं देते हमारे पीटीआई वाले हजरात कि भाई इमरान खान ने नई दिल्ली में बैठ के क्या कहा फौज के खिलाफ, वहां टीवी इंटरव्यू में क्या कहा फौज के खिलाफ, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट को क्या कुछ कहते रहे, लंदन जाकर क्या कुछ कहते रहे। ये इन बातों का जवाब, फिर क्यों मोदी को वोट दिया सलामती काउंसिल की सीट के लिए, ये इसका जवाब ही नहीं देते। इसका जवाब दो भाई। फिर ये तुम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो, आते ही आपने सी पैक को जो है वो रैप अप करने की कोशिश की। जो तर्ज अमल है वो ने बयान दिया कि सी पैक बंद कर। अगर आज आप इनसे जवाब मांग रहे हैं तो इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन को जो है आज आप इस नहज पर लेकर आए हैं। मैंने अर्ज ये कहा, मैंने ये अर्ज किया कि हमने तो हाथ आगे बढ़ाया, बार बार पाकिस्तान के अवाम के लिए बढ़ाया, और हमने तो एक किया गया तो फिर तो मामला चल सकते हैं अगर हाथ ना झटका जाए, क्योंकि वो तामुन था पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए। लेकिन अब तो चीजें बहुत आगे चली गई है। एक तरफ इजराइल एजेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ इंडियन एजेंट की बात हो रही है। आपने फरमाया ना कि यहां तक क्यों पहुंची है। मैंने अर्ज किया कि अगर ये मामला इनके सामने पाकिस्तान का एजेंडा होता और ये समझते तो मामलात ये कि मसाइल हल होते, और ये समझते तो मामलात ये कि मसाइल हल होते। लेकिन ये चूंकि नालायक हैं, इन्हें कुछ पता नहीं, ना विजन है, ये कहीं और किसी और एजेंडे पर है। दूसरी मैं एकदम आपके इंडियन एजेंडे की बात करूं। पहली बात तो ये है कि क्या नवाज शरीफ ने इंडिया को कोई रियायत दी? क्या नवाज शरीफ ने इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके नहीं किए? क्या मुखालिफत के बावजूद सी पैक शुरू नहीं किया? क्या नवाज शरीफ ने इंडिया को सलामती काउंसिल की सीट के लिए वोट दिया या इमरान खान ने दिया?
क्या इमरान नवाज शरीफ जब वजीर आजम नहीं थे तो क्या इंडिया गए और नई दिल्ली बैठ के पाकिस्तान फौज को जो गालियां दी जा सकती थी, जो बुरा भला कहा जा सकता था कहा, या इमरान खान ने कहा, या वहां टीवी पे क्या कहते रहे? तो नवाज शरीफ ने कौन सा इंडिया को रियायत दी, बल्कि नवाज शरीफ ने तो इंडिया का नाथका बंद किया। इंडिया के 5 के मुकाबले में 6 धमाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिजेक्ट करके किया। 5 टेलीफोन कॉलें नहीं रिसीव की, उनका जवाब दिया कि हम नहीं आपकी मानते, हम अमेरिका माजी में, ये नवाज शरीफ की तकरीर है कि हमारा तजुर्बा है कि माजी में अमेरिका हमारी मदद को नहीं पहुंचा, इसलिए हम धमाके करेंगे ताकि हमारे अपने हाथ में ये इख्तियार हो। देखो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मसला दूर दूर तक जो है वो कोई नहीं दिखाई देता कि ये मामला जो है इसको मुफाहमत के साथ जो है वो हल कर लिया जाए। देखिए, जब हम अब तो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मुफादात की बात है। अवाम को इन्होंने भूखा मार दिया है, बेरोजगार कर दिया है, मईशत को तबाह कर दिया है। खारजा पॉलिसी का ये आलम है, कश्मीर पे नारे मारते थे, 3 से चौथा वोट नहीं आया और कश्मीर मोदी ने हजम कर लिया। जिस मोदी के बारे में ये कहते थे ये बड़ा ईमानदार आदमी है, ये कामयाब हो गया तो इससे बात होगी कश्मीर की, इन्हें तो ये भी पता नहीं चला। यहाँ बैठ के मीटिंग हो रही थी, शाम को मोदी ने कश्मीर हजम अपना जो है वो हड़प कर लिया, इन्हें तो ये तक पता नहीं। तो ये किस किस्म के लोग हैं? ना आवाम की परवाह, ना रियासत की परवाह, ना गवर्नेंस की परवाह, ना पाकिस्तान के मफादात की परवाह। और फिर ये भी कहते हैं कि जी ISI को पता होता है वज़ीर आज़म क्या कर रहा है। अब ISI पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि वो जासूसी करती है। दो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो लगता है कि इदारों में तसादुम कराने के लिए, इदारों के अंदर जो इंतशार है, बिलखुसूस फौज और अदलिया के अंदर इंतशार फैलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद वो किसी फॉरेन एजेंडा पर, किसी दुश्मन मुल्क के एजेंडा पर जो है वो गामजन है। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि कल नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है जिसमें नाम लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI उनको नाम लेकर जो है तनकीद का निशाना बनाया गया, तो ये वही कमर जावेद बाजवा साहब हैं जिनका 1 साल पहले आपने एक्सटेंशन पर जो है वो लब्बैक कहा, गवर्नमेंट की आवाज पर आपने भी लब्बैक कहा, और बगैर पढ़े आप तो इसको जो है वो साइन करने के लिए तैयार हो गए थे। तो आखिर अब क्या हो गया? अब क्या 1 साल के अंदर क्या मुख्तलिफ चीजें हो गई बकौल आपके? अगर ये सौगात जो है वो जनरल कमर, अगर इमरान खान साहब को जो रेफर कर रहे थे कि सौगात जो है ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आप लेकर आए हैं, तो आपको जवाब देना होगा। तो फिर क्या मुख्तलिफ क्या हो गया? पिछले 1 साल में क्या चीज़ें बदल गई जिससे बहुत सारी चहमगोइयाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं? चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई डील होने वाली थी, कोई जो रियायत है वो एक्सपेक्टेड थी, नहीं मिली, इसलिए टोन में इतनी तलखी आ गई है, या फॉरेन एजेंडा पर गामजन है। बहुत सारी बातें होती हैं। लोगों को ये घेर घार के लाए थे, जब उन्होंने फौज की इतनी इंसल्ट होती हुई देखी तो उनके अंदर भी वो सब्र तहम्मुल नहीं रहा और छोड़ के चले गए। आपने इस वक्त, इस टाइम पे पाकिस्तान में, जिस वक्त इंटरनेशनली लोग इजराइल को बहुत सारी स्टेट्स एक्सेप्ट कर रही हैं, आप उस वक्त इंडिया का चार्टर लेकर सामने आ गए हैं। आप इस वक्त मुल्क के अदालतों के ऊपर, आप अपने स्टेट के इदारों के ऊपर वो तनकीद करना चाह रहे हैं जिससे कोई बड़े बड़े शगाफ फैल जाए। सॉरी मिस्टर नवाज शरीफ, ये नहीं होगा इस मुल्क में। और मोहतरमा मरियम साहिबा, आप एक कन्विक्टेड क्रिमिनल खुद भी हैं और एक कन्विक्टेड भगोड़े क्रिमिनल की बेटी होते हुए पूरे पाकिस्तान की सियासत को और पूरे पाकिस्तान की सालमियत को अपने हिस्से के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए एक साइड पर नहीं लगा सकते, और ना ही हम अब होने देंगे। ये सियासत के नाम पे। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अगर कोई आज का मेरा ट्विटर अकाउंट देखे तो एक ट्वीट हुआ हुआ है। मैं बेखबर वाली नहीं हूँ खातून, लेकिन मसला ये है कि मुझे आज काम है। हुकूमत के लोगों की तरह मैं फालतू नहीं हूँ कि 50 तर्जुमान रात से रो रहे हैं कि जलसा नाकाम हो गया और 50 उससे पहले से रो रहे थे कि क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ कल जलसा है, हमें काम है। जहाँ तक इदारों की बात है तो हमसे ज़्यादा कौन इदारों की इज़्ज़त करना जानता है? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जानते थे कि उनके साथ गलत हो रहा है। सबको मालूम है कि किस तरह जजेस भाग रहे थे, सबको मालूम है अदालतें क्या कर रही थी, सबको मालूम है कि ये क्यों हुआ था, किसने कराया था। लेकिन वो माय लॉर्ड कहते हुए फांसी पे चढ़ गए और आज तक कलंक का एक दाग है हमारी अदलिया पे कि उसने अपना काम नहीं किया था सही। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले में देखें, आज़ाद अदलिया थी, लेकिन अगर आज ये
अपने फवाद चौधरी से पूछेंगी तो वो कहेंगे कि गलत फैसला था, लेकिन हमने एहतराम किया। हमने एहतराम किया। 11.5 साल आसिफ अली जरदारी जेल में रहे। अगर उस वक्त की हुकूमत ने मुकदमे बनाए थे तो दूसरे इदारे क्या कर रहे थे, किस वजह से रखा? आज कहा जाता है कि वो गलत था। आज भी पाकिस्तान की आवाम भी अब पाकिस्तान की सरकार की सच्चाई जान चुकी है। वो जान चुकी है कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार हो सिर्फ आवाम को लूटने का काम करती है और दहशतगर्दी और जिहाद के नाम पर आवाम का सारा पैसा खा जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी फिर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। और आप पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।